हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आज क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। वह है एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली, यहाँ पर थोड़ा सा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर एक ऐसा गोली कोष है जो कि खोखला है, वह प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। उस गोली कोष के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, हम आज इसकी बात करने वाले हैं। और ख़ास करके गॉस के नियम का प्रयोग करके, गॉस का जो नियम है उसका प्रयोग करके हम यहाँ पर आज इसके कारण ये गोली कोष है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। स्मॉल आर त्रिज्या का ये गोली कोष है जिसमें प्लस क्यू आवेश यहाँ पर एक समान रूप से वितरित है। इस गोली कोष का केंद्र O है। केंद्र O से कैपिटल R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। फिर से एक समान रूप से आवेशित एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, केंद्र O है। केंद्र O से R दूरी पर स्थित, कैपिटल R दूरी पर स्थित एक पॉइंट P है जिस पर गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने गॉस का नियम और इसके दो और एप्लीकेशंस जो हैं उसको एकदम सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है। अगर आप इसके पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर इसको विजिट करें। ख़ास करके जो गॉस का नियम था, क्योंकि उसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अगर गॉस लॉ हमको नहीं पता है तो कैसे हम जान पाएंगे, जिसको क्या कहते हैं कि सांप का मंत्र ही नहीं जानते और उसके बिल में हाथ डालते हैं तो वैसे ही कुछ हाल हो जाएगा ना कि गॉस का लॉ तो हम जानते ही नहीं हैं और उसका अनुप्रयोग कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है। तो वही वाला रूल लग जाएगा ना कि सांप के मंत्र ही नहीं पता और बिली में हाथ डालत हैं तो सांप तो कटबा ही करे। तो वही ठीक है कि आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए गॉस को लॉ को। इसके बाद तब यहाँ पर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का एक प्लस क्यू आवेश से आवेशित एक गोली कोष है जिसका केंद्र O है। केंद्र O से कैपिटल R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हम गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आगे नोट कर रहे हैं कि केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गॉस लॉ के इसके पहले के जो दोनों एप्लीकेशन थे या फिर गॉस लॉ था, उसमें एक कॉमन बात बताई गई है कि जब किसी भी पृष्ठ का हम या भी किसी वायर का, किसी सीट का या किसी गोले का हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो इसके लिए केंद्र से जितनी दूरी पर हमें ज्ञात करना है ठीक उतनी ही दूरी पर हम एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। यहाँ पर कैसा गॉसियन पृष्ठ माना गया है, हम देख रहे हैं कि हमने गोलाकार गॉसियन पृष्ठ माना है, ये हमने गोलाकार गॉसियन पृष्ठ माना है। तो यहाँ पर गोलाकार गॉसियन पृष्ठ माना है। तो हम नीचे लिखते हैं कि केंद्र O से आर त्रिज्या का
गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा, गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये हमारा पॉइंट है। अब ये तीन तरीके से हो सकता है। ये हम पी पॉइंट कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं? अगर हम चाहें तो ये जो हमारा गोली कोष है पॉइंट पी इसके बाहर ले सकते हैं, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया भी है कि हमने इसके बाहर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बाहर ही ले सकते हैं, ये पी बिंदु हम यहाँ पर ले सकते हैं। उस स्थिति में कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर हो जाएंगे। हम यह पॉइंट पी पॉइंट इसके अंदर भी ले सकते हैं। जब ये कैपिटल आर यहाँ पर चला आएगा पॉइंट पी, तो कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कैपिटल आर लेस देन आर हो जाएगा। तो हम तीनों स्थानों पर मान सकते हैं, गोली कोष के बाहर और गोली कोष के पृष्ठ पर और गोली कोष के अंदर बिंदु पी को लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु पी को निम्नलिखित स्थान पर निम्नलिखित बिंदुओं पर लिया जा सकता है, निम्नलिखित बिंदुओं पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, निम्नलिखित बिंदुओं पर लिया जा सकता है। तो कहाँ का पर हम ले सकते हैं? तो हम पहला ही मान लेते हैं, पहला पॉइंट, जब बिंदु P गोली कोष से बाहर हो, गोली कोष से बाहर हो, जब बिंदु P गोली कोष से बाहर हो। अब ध्यान रहे कि अगर ये जो बिंदु P हम माने हैं, ये जो हमारा स्फीयर है, सर्कुलर स्फीयर है, अगर इससे बाहर पॉइंट हो, इससे बाहर पॉइंट हम यहाँ पर, ये देखिए जो फिगर बना है वो बाहर के लिए ही बना है। इसमें हम कह सकते हैं कि कैपिटल आर जो होगा वह ग्रेटर देन स्मॉल आर होगा। कैपिटल आर की वैल्यू जो होगी वह स्मॉल आर होगी। अगर इसका हम किसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इस पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं। जब भी हमें फ्लक्स ज्ञात करना होता है तो हम पहली चीज़ तो दो चीज़ें यहाँ पर लाते हैं। फाई इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा वैद्युत क्षेत्र, और जिस क्षेत्र का निकालना चाहते हैं उसका सदिश वेक्टर की दिशा क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है, और दोनों के बीच में थीटा कितना है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा एक अल्पांश अवयव हमने माना है, अल्पांश अवयव को हम ds मान सकते हैं। ये पॉइंट P है हमारा, पॉइंट P के कारण वैद्युत क्षेत्र, अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज अगर हमारा गोली कोष है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बाहर की ओर आएगा, ये वेक्टर E की दिशा हो जाएगी। इस गोली को उस पृष्ठ को हम देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम बाहर से देखेंगे, और बाहर से देखेंगे तो ds की भी दिशा इधर हो जाएगी। दोनों की जब दिशा एक ही दिशा में है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश है तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, बिंदु P पर फ्लक्स, बिंदु P पर फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारा, फाई इक्वल टू समेशन सरफेस इंटीग्रल हम कर रहे हैं, करेंगे किसका, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा बराबर हमारा 0 अंश है, थीटा बराबर 0 अंश है, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू डी एस का सरफेस इंटीग्रल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ई जो है हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा डी एस का।
अगर ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोली पृष्ठ है, जब ये ds है हमारा, ds का जब हम इंटीग्रल करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ ds का जब हम इंटीग्रल करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का हम सूत्र जानते हैं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा ना। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख देते हैं ds हो जाएगा इसका, कैपिटल आर त्रिज्या का गोले का जो पृष्ठ है उसका सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप सोचेंगे 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आ रहा है, क्योंकि इस गोले के पृष्ठ पर लिया गया है ds। जब हम ds का समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आएगा, और गमगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हम कक्षा 10 में पढ़े हैं, तो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो फाई इक्वल टू आ जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। फिर गाउस के नियम का प्रयोग कर दें, गाउस के नियम से हमारा सूत्र आता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 है। अगर दोनों इक्वेशन पर हम नज़र डालें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड फाई ही है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड फाई ही है। कह देंगे समीकरण 1 और 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखने वाली बात है, आ जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पर e चाहिए तो हमारा आ जाएगा e इक्वल टू q अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर दें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान आर स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, त्रिज्या हमारी जो है वो कैपिटल आर है, क्योंकि हम बाहर पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर कैपिटल आर आएगा और यहाँ पर भी कैपिटल आर ही आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया कि पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है कि गोली चालक के पृष्ठ पर अगर हम गोली चालक के पृष्ठ की बात करें, ये तो अभी जो हमारा सूत्र प्राप्त हुआ है 1 अपान इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर स्क्वायर, वो जो सूत्र मिला है इक्वेशन नंबर 1 इसको मान सकते हैं। यह इक्वेशन नंबर 1 जो मिला है हमें वो बाहर किसी बिंदु के लिए मिला है। अगर हम पृष्ठ पर आएंगे तो हमारा फिगर क्या हो जाएगा, ये हमारा गोली चालक कोष है, इसके हम पृष्ठ पर निकाल रहे थे, ये हमारा मानते हैं गोली चालक कोष है। ये एक समान रूप से आवेशित है, ये एक समान रूप से आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज से q आवेश प्लस q आवेश से एक समान रूप से अगर आवेशित है, और हम पॉइंट भी इसी लेना चाहते हैं। जो हम पॉइंट लेंगे वो हमारा त्रिज्या तो ये स्मॉल r इसका पहले से है। जैसे ही हम गोली चालक के पृष्ठ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरा P बिंदु शिफ्ट करके यहाँ पर चला जाएगा, इस पॉइंट पर। जब P बिंदु शिफ्ट करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो अब जो R यहाँ से लेकर यहाँ तक था वो R यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इस स्थिति में कह सकते हैं कि कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर उस पॉइंट को हम लोग ले लें, सूक्ष्म भाग को ले लें, तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वह स्मॉल r ही रहेगा। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E भी बाहर की ओर रहेगा और ds भी बाहर की ओर रहेगा।
अगर दोनों की दिशा यहाँ पर बाहर की ओर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर r बराबर स्मॉल r है। अगर r बराबर स्मॉल r है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले सूत्र में केवल r की जगह पर हम स्मॉल r को प्रतिस्थापित कर देंगे तो गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। हम कह देंगे समीकरण एक से आप चाहें तो फिर से वही फार्मूला लगा सकते हैं, बस सब यही रहेगा। यहाँ पर हम स्मॉल r स्क्वायर लिखेंगे, बाकी r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर लास्ट में आएगा, वही आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में कैपिटल R बराबर स्मॉल r प्रतिस्थापित करने से पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। तो रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ये सरफेस के लिए आ रहा है, ये सरफेस के लिए है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा हमारा Q अपान स्मॉल r का स्क्वायर। ये वाला हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा सरफेस पर। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि इसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जब गोली कोश के अंदर गोली कोश के अंदर किसी बिंदु पर जब हम गोली चालक के अंदर किसी बिंदु पर यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे तो हम देखें क्या आ जाएगा। जब गोली चालक कोश के अंदर देखा जाएगा तो फिर हमारा ये गोली चालक कोश है, हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा गोली चालक कोश है जो कि +Q आवेश से आवेशित है। जो कि +Q आवेश से आवेशित है। अगर ये +Q आवेश से आवेशित है और इसके अंदर हम एक पॉइंट P मानते हैं, एक पॉइंट P मानते हैं, इसकी त्रिज्या जो है वह स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इसके अंदर एक पॉइंट P मानते हैं जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जब यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया है, ये हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया है जो कि पॉइंट P से होकर गुजर रहा है। ये यहाँ से स्मॉल जो डिस्टेंस होगा वह स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसके लिए जो हो जाएगा, इसके लिए कैपिटल R जो होता है वह लेस देन स्मॉल r होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम देखें तो गाउस के नियम से देखें तो फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है जिस पृष्ठ से हमारा परिबद्ध है। अब देखिए इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश इसके अंदर परिबद्ध नहीं हो रहा है। जितने आवेश हैं सब इसके बाहर हैं, जितने आवेश हैं सब इसके बाहर हैं। अगर सभी आवेश इसके बाहर हैं, इसके अंदर कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं हो रहा है, गाउस के नियम में कहा गया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उससे परिबद्ध जो होगा आवेश का 1/ε0 होगा। तो अगर इसके अंदर के पॉइंट पर कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है, अर्थात Q बराबर 0 है, यदि Q बराबर 0 है, कोई भी आवेश नहीं परिबद्ध है, तो हमारा फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अब जब फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारा फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है ई समाकलन सरफेस इंटीग्रल ई डी एस और कॉस, या फिर कह सकते हैं कि ई और डी एस कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर सब इधर गुणा होके 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर ई बराबर भी 0 आ जाएगा। ये फाई इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर जब ये 0 के बराबर है सबका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, लास्ट में हमें ई बराबर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि अगर किसी गोली चालक उसके अंदर इनर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं मिलेगा। तो आज का हम एक क्वेश्चन आपसे करते हैं, कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि उसके अंदर के पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ, उसके अंदर के पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि हमें पता चला कि जो हमने बताया वो आपको समझ में आया। ये है हमारा आज का क्वेश्चन था आप लोगों से। ये हमने देख लिया कि जब हम बाहर के किसी पॉइंट पर हैं तो वहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र आया था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। जब अंदर के पॉइंट पर सरफेस पे आए थे तो वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर था। बस चेंज कितना किया गया था कि ये स्मॉल कैपिटल आर इस पॉइंट पर चला जाएगा, बिंदु पी तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे। और हमने यहाँ ज्ञात किया कि अगर इसके इनर पॉइंट पर रहते हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य आता है। आपको एक कमेंट में बताना है कि अंदर के पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र शून्य क्यों आता है। आशा करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से अगर देखे होंगे तो आंसर ज़रूर से ज़रूर दे पाएंगे। और अगर आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार फिर रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको यहाँ से अब रिलेटेड टॉपिक से अभी कोई प्रॉब्लम है या यहाँ पर ये 0 क्यों आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम जो समझ में नहीं आ रहा है तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट को भर डालिए और हम ज़रूर आंसर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए, खुद भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।